आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 55 रुपए इजाफे के साथ 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 84 रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर 105 रुपए 37 पैसे कर दी। डीजल पर लेवी 76 रुपए 21 पैसे से कम करके 55 रुपए 24 पैसे फी लीटर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सर नामंजूर है यार, हम लोग को जिनाई आराम कर दिया हुकूमत ने। आम कहाँ जाएंगे यार, पेट्रोल भी भरवाना लाजमी है। बहुत ज्यादती हो रही है, हुकूमत इसके रेट कम करे। क्या कह सकते हैं, महंगा हो गया, हमने तो डलवाना है, 550 का भी हो जाए। हमारे लोगों की क्या तनख्वाह है, हम पेट्रोल डालेंगे या खाना खाएंगे। खुदारा इस पे कोई गौर किया जाए, कम से कम पेट्रोल तो कंट्रोल में रख सकते हैं। गवर्नमेंट का तो काम नहीं है, तो पूरी दुनिया में हुआ है ना। घर के जो हालात है वो भी इतने टफ हुए पड़े हैं। बमिंग वहाँ पे हो रही है और ये गरीब आवाम के ऊपर यहाँ पे ये बम गिरा रहे हैं। पेट्रोल की सूरत में इन्होंने गिराया है। 1 महीना 2 महीने हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि ये पूरा साल इस तरह चले। सबसे ज्यादा गरीब मुतासिर होगा, हर चीज महंगी हो जाएगी। क्या जी, बुरा हाल किया हुआ है, समझ से बाहर है। एकदम से बम फोड़ा इन्होंने, पता नहीं क्या करना है। लड़ाई तो ईरान में हमारा क्या गुनाह है, लेकिन ये हुकूमत को चाहिए अवाम को तो रिलीफ दे। गरीब आदमी है, छोटे तबके के लोग हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की दुहाई। कीमतें कम करने का मुतालबा। कहा ईद सर पर है, पहले ही महंगाई से परेशान हैं, कैसे गुजारा करें। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि जैसे ही मामला बेहतर होंगे इसी फुर्ती के साथ कीमतें कम करेंगे। हफ्तावार कीमतों का जायज़ा लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला मजबूरी में किया। जिन लोगों ने पेट्रोल की फ़रोख्त रोक कर मुनाफाखोरी की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने सूरत हाल के मुताबिक अपने ज़खायर को बढ़ा लिया था। आबनाए हुर्मुज़ का रास्ता बंद होने के बाद सऊदी अरब की दूसरी बंदरगाहों से तेल लाया जा रहा है। PNSC के 2 जहाज़ सऊदी अरब के दूसरे रास्तों से तेल पाकिस्तान ला रहे हैं। सऊदी आरामको ने कहा है कि पाकिस्तान बड़ा बहरी जहाज भी भेजे तो इस पर भी तेल भिजवाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं, किसी खौफ व हरास की ज़रूरत नहीं, जो मंजरनामा है उसके मुताबिक प्लानिंग करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि कोशिश की गई है कि कम से कम बोझ आवाम पर डाला जाए। ख़ित्ते में जंग की सूरत हाल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि कशीदगी कम कराई जाए। जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान एक करारदाद तैयार कर रहा है जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ित्ते में कई मुल्कों के वज़राए आज़म और सदूर से बात की है। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान से बात कर रहे हैं। खलीजी जंग का 8वां दिन। तेहरान पर वसी पैमाने पर हमले। ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला, खड़े तैयारों को निशाना बनाया। आज़ादी टावर के करीब अमरीका और इसराइल की बमबारी, कई इमारतें तबाह, धुएं के बादल। ईरान में अमरीका इसराइल जंग में अब तक ईरान में शोहदा की तादाद 1332 हो गई। ईरान ने उर्दन में थार्ड डिफेंस सिस्टम का रेडार तबाह कर दिया। बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। इराक़ में अमरीकी कंपनी के हेडक्वार्टर्स पर हमले के बाद आग लग गई। इराक़ के शहर एरबिल में अमरीकियों के मुमकिना ज़ेर इस्तेमाल होटल पर ईरान का हमला। सऊदी अरब का कहना है कि शिबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 6 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। अब तक 43 ईरानी बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया, तबाह किया जा चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, अब तक ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया है। ईरानी बाज़दारान इनकलाब का अमरीकी सदर ट्रंप को चैलेंज। कहा हिम्मत है तो अमरीकी जंगी जहाज़ों से आबनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों को सिक्योरिटी देकर दिखाएं। ट्रंप ने मंगल को कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए ऑयल टैंकर्स को ले जाना शुरू कर सकती है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं किया। आबनाए हुर्मुज़ से इसराइल और अमरीका के बहरी जहाज़ नहीं गुजर सकते। ईरान का खलीज में अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स पर मिसाइल हमलों का भी दावा।
आबनाए हरमज़ में जारी बहरान के दौरान रूसी तेल पाकिस्तान को भी सप्लाई किया जाएगा। रूसी मीडिया के मुताबिक 7,33,000 बैरल रूसी खाम तेल जल्द पोर्ट कासिम पहुंचेगा। पाकिस्तान पहले भी रूसी खाम तेल खरीद चुका है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि रूसी तेल से मुतालिक मज़ीद पाबंदियाँ ख़त्म की जा सकती हैं। पहले ही समंदर में रुके रूसी खाम तेल की भारत को फ़रोख्त के लिए 30 रोज़ा रियायत दी है। बरतानवी वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का राबता। दोनों रहनुमाओं ने शहरियों की हिफाजत के लिए इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की। दूसरी जानिब सऊदी हुकाम ने कशीदगी में कमी के लिए ईरान के साथ सफारती बैक चैनल राब्ते बढ़ा दिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपीय हुकाम का कहना है कि सऊदी अरब ईरान से बैक चैनल राब्तों में मसरूफ़ है। मुतादिद यूरोपीय और मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी सऊदी कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का रूसी हममंसब पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा कि तवक्को है रूस जारहियत के खिलाफ ईरान के जायज़ा हुकूक की हिमायत करेगा। इससे पहले अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि रूस मशरिक़ वस्ता की जंग में शामिल हो गया है। रूस ने ईरान के बिलवास्ता मदद शुरू कर दी है। जदीद रूसी सेटेलाइट से हासिल मालूमात की बिना पर ईरान न सिर्फ अमरीकी और इत्तेहादी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को अबूर कर रहा है, बल्कि इंतहाई महारत और दुरुस्तगी के साथ अहदाफ पर निशाने भी लगा रहा है। अमरीका को FBI नेटवर्क पर चीनी हैकर्स के साइबर हमले का शुबा। अमरीकी अखबार के मुताबिक तफ्तीशकारों के मुताबिक हमले के पीछे चीनी हुकूमत से वाबस्ता हैकर्स हो सकते हैं। हैकिंग FBI के अंदरूनी कंप्यूटर नेटवर्क में हुई है। हमले के हजम और नुकसान की नौइयत वाज़ेह नहीं है। तहकीकात जारी। लबनानी शहर अल-क़ौज़ा में इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स के 3 एहलकार ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। लबनान पर इसराइली हमलों में 217 लबनानी शहरी शहीद और 798 ज़ख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज का बमबारी से ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। कहा कि ईरान के 3 एडवांस दिफाई निज़ाम भी तबाह किए हैं। तल अवीव में ईरानी हमलों से तबाही। 100 मीटर नीचे सुरंगें भी मिसाइलों से लरज़ रही हैं। इसराइल में तबाही की सूरत हाल पर भारतीय सहाफ़ी के इंकशाफात। कहा इसराइल में लाशों और ज़ख्मियों की तस्वीर लेने की भी इजाज़त नहीं, अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं। तबाह इमारत की तस्वीर या वीडियोज़ बनाने पर भी पाबंदी है। इसराइली टेक्नोलॉजी का चर्चा सुना था, मगर ये टेक्नोलॉजी नाकाम होते देख ली। मिसाइल अलर्ट का कभी कभी मैसेज भी नहीं आता और हमला हो जाता है। भारतीय सहाफ़ी मोदी के दौरे इसराइल की कवरेज के लिए इसराइल गए थे। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बाद खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट की कीमत 92 और WTI $88 फी बैरल में फ़रोख्त। कतर ने खबरदार किया है कि खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। कतर के वज़ीर तवानाई ने कहा कि मशरक़ वस्ता में जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। कशीदगी बढ़ी तो चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को कॉल करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा ना सीज़ फायर ना मुज़ाकरात, अमरीका को कोई कॉल नहीं की। ईरानी सरजमीन पर अमरीकी फ़ौजी बूट्स के सवाल का मुस्तहकम लहजे में जवाब दिया। कहा कि ईरान तैयार है, ऐसा करना अमरीका के लिए बड़ी तबाही का बायस होगा। नई एप्स्टीन फाइल्स में अमरीकी सदर ट्रंप पर एक खातून से जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम सामने आ गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक FBI की जारी करदा नई फाइल से पता चला है कि एक खातून ने ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सन 80 की दहाई में उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। खातून के मुताबिक तब उसकी उम्र 13 से 15 साल के दरमियान थी। खातून के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन इसे एक अमीर शख्स से मिलवाने के लिए लेकर गया, जिसे उसने बाद में डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर शनाख्त किया। ट्रंप ने कमरे में मौजूद दूसरे लोगों को बाहर जाने का कहा। ट्रंप ने खातून को ज़बरदस्ती जिनसी अमल पर मजबूर करने की कोशिश की। खातून ने मज़ाहमत की और ट्रंप को जिस्म के एक हिस्से पर काट लिया। ट्रंप ने गुस्से में आकर उसके बाल खींचे और मुक्का मारा। ट्रंप ने किसी भी गलत काम की तरदीद कर दी।
वजारत इत्तलात के सऊदी इमदाद और सरमाकारी मुअत्तल होने की खबरों की तरदीद। वजारत इत्तलात ने कहा कि सऊदी इमदाद और सरमाकारी मुअत्तल होने की खबर झूठी है। ये झूठा बयानिया भारत से जुड़े एक पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट से घड़ा गया। झूठे बयानिया का मकसद पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के तहत मजबूत ताल्लुकात के दौरान खौफ फैलाना है। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे पर और माड़ा के करीब दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कोस्टल हाईवे पर पुलिस के मुताबिक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए, 7 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा कि पेट्रोलियम डिवीजन की कीमतों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुश्किलात का पहाड़ खड़ा करेगा। मुल्क में पहले ही 45% गुर्बत और 21 साल की बुलंद तरीन बेरोजगारी है। अभी आलमी मार्केट में तेल की कीमत $80 फी बैरल पर है। आलमी मार्केट में फी बैरल तेल $120 पर चला गया तो क्या हुकूमत ₹500 का इजाफा करेगी? सियालकोट हाजीपुरा रोड पर कार सवार अफराद की फायरिंग से पेट्रोल पंप मुलाजिम जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कार सवारों ने पेट्रोल डलवाकर केन में मजीद 10 लीटर पेट्रोल डालने का कहा, मना करने पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने कहा कि पेट्रोल बहरान की खबरों को मुस्तरद करते हैं। पेट्रोल की किल्लत की असल वजह ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की महदूद सप्लाई है। हुकूमत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बरवक्त और वाफिर सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत करे। इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स पर रश, कहा इस्लामाबाद ज़िले इंतज़ामिया ने कहा कि तमाम पेट्रोल पंप्स पर बड़ी मिकदार में पेट्रोल और डीजल दस्तियाब है। चंद पंप्स पर ज़्यादा रश होने से पेट्रोल की किल्लत रिपोर्ट हुई है। इन तमाम पंप्स पर रीफिलिंग का अमल भी जारी है। किसी पंप पर पेट्रोल देने से इनकार किया जाए तो लाजमी आगाह करें। शहरी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ बजरिया सोशल मीडिया भी आगाह कर सकते हैं। गबद रमदान बॉर्डर से जुमे को मजीद 65 तलबा समेत 84 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच गए। 6 रोज़ में 800 से ज़ायद अफराद गबद रमदान बॉर्डर से पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज 97 परवाज़ें मनसूख, 58 मुतवक्के। 8 रोज़ में पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1300 हो गई। दोहा एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन 1 हफ्ते बाद आज से जुज़वी बहाल करने का ऐलान। अमरीकी असलहा साज कंपनियों का जदीद हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ाए जाने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी दिफाई कंपनियों ने जदीद हथियारों की तैयारी बढ़ाने का फैसला किया है। अमरीका के पास कम दर्जे के हथियारों का तकरीबन लामहदूद ज़ख़ीरा है। कम दर्जे के हथियार ईरान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर एडम शेफ ने ईरान जंग के मामले पर बार बार मौक़िफ़ बदलने वाली ट्रंप इंतज़ामिया की कलई खोल दी। कहा ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया है, ताहम जंग शुरू होने से पहले ये मौक़िफ़ बदल दिया गया। एक अहलकार कहता है कि ईरान में रिजीम चेंज हदफ है और दूसरा कहता है ऐसा नहीं है। मुत्तहदा अरब अमारात में रहने वाले कारोबारी हल्के बशमूल मारूफ सरमायाकारों ने अमरीका पर तनकीद शुरू कर दी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये तनकीद अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के जवाब में ईरान के हमलों से खलीज के मालियाती बाजार और मईशत के मुतासर होने पर सामने आ रही है। सूरत हाल ने खलीज के इस्तेहकाम की पोजीशन मुतासर कर दी है, जो आलमी सरमायाकारों के लिए इंतहाई अहम थी। अखबार ने मजीद लिखा कि दुबई और अबू धाबी में मुख्तलिफ शोबे दबाव में हैं, सप्लाई चेन मुतासर हो रही हैं। कहा जा रहा है कि जंग अगर 1 माह से ज़्यादा जारी रही तो कंपनियों को पैदावार और खिदमात के हवाले से मुश्किल फैसले करने पड़ सकते हैं। ईरान के हमलों में सबसे ज़्यादा निशाना बनने वाला मुत्तहदा अरब अमारात ट्रंप का करीबी इत्तेहादी रहा है और इसने अमेरिका में $1.4 खरब की सरमायाकारी का वादा किया हुआ है। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। पाक फौज ने आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया।
हरिंदो सेक्टर में भी अफगान तालिबान के मरकज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह, एमिनेशन डिपोज को भी निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की 41 पोस्टों को छोटे और भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। कार्रवाइयाँ चमन सेक्टर, जोब सेक्टर, किला सैफुल्ला और नौशकी सेक्टर से मुल्हिका सरहदी इलाकों में की गईं। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भारतीय मीडिया फिर झूठ पर उतर आया। जाली और पुरानी वीडियो चलाना शुरू कर दी। बुर्ज खलीफा पर हमले की जाली खबर चला दी। बहरीन की वीडियो को दुबई की वीडियो बनाकर नशर कर दिया। दुबई के फ्लैट में मौजूद खातून पर हमले का झूठा बयान फैलाया। खलीजी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। कहा, बाज़ बदनाम ज़माना भारतीय टीवी चैनल्स इसराइल का बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं। इस्लामोफोबिया भारत से निकलकर खलीजी ममालिक तक पहुंच रहा है। अरब मीडिया हाउसेज ने अपनी हुकूमतों से मुतालबा किया है कि रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, आज तक, ABP और टाइम्स नाउ जैसे भारतीय चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमीराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद की हमलों में ज़ख्मी अफराद की अयादत। कहा, UAE में रहने वालों की सलामती हमारी तरजीह है। ज़ख्मियों में अमीराती, पाकिस्तानी, भारतीय, सूडानी और ईरानी शहरी शामिल। अबू धाबी के अस्पताल में ज़ख्मियों का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर हंगामा और 11 अफराद की हलाकत की इंक्वायरी जारी। पुलिस अफसरों की पेशी, बयान कलम बंद कराए, हंगामे की वीडियोज़ पेश की। एडिशनल IG CTD जुल्फ़िकार लड़क की सरबराही में बनी कमेटी को 7 दिन में रिपोर्ट देनी है। कराची के मलीर मेमन गोड के करीब गाड़ी नदी में गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर, चमन, इकबाल गोट में प्लॉट पर कब्जे के दौरान फायरिंग। पुलिस के मुताबिक 200 के करीब अफराद ने पुलिस पर धावा बोला। कब्जा माफिया ग्रुप ने पुलिस को देखते ही पथराव किया। पथराव से पुलिस मोबाइल के शीशे टूट गए। हवाई फायरिंग के बाद मुश्तइल अफराद मुंतशिर हुए। चंद रोज कबल अदालती हुक्म पर प्लॉट से कब्जा खत्म कराया था। पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटीज देने की तकरीब 8 मार्च को होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि खवातीन को रोड सेफ्टी और स्कूटर चलाने की तरबियत भी फराहम की जाएगी। प्रोग्राम खवातीन की खुद मुख्तारी और नकलो हरकत को आसान बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान को वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। 3-1 के खसारे में जाने के बाद पाकिस्तान ने लगातार 3 गोल करके जापान पर बरतरी हासिल की। जापान को आखिरी लम्हात में मैच बराबर करने के लिए पेनाल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन पाकिस्तान के गोलकीपर अली रजा ने पेनाल्टी रोक ली। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर महमूद, मोहम्मद इमाद, सुफियान खान और अफराज ने गोल स्कोर किए। कौमी टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। हॉकी वर्ल्ड कप रवां बरस 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेला जाएगा। दस रीजनल टीमों पर मुश्तमिल नेशनल T20 कप का आगाज आज से पेशावर में होगा। टूर्नामेंट के पहले दिन लाहौर वाइट्स का मुकाबला पेशावर और फैसलाबाद का सामना कराची वाइट्स से होगा। 12 रोज़ा टूर्नामेंट में रोज़ाना 2 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 50 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी। टूर्नामेंट के तमाम 23 मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। एक्शन और थ्रिल से भरपूर पंजाबी फिल्म बुल्ला का जज्बात से भरपूर गाना रिलीज कर दिया गया। जियो TV अदाकार शान की पंजाबी फिल्म बुल्ला का मीडिया पार्टनर है। फिल्म नुमाइश के लिए ईद पर पेश की जाएगी।